शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। फिर से पढ़ना भाई। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे। क्या देने लगे? शिक्षा। शिक्षा की प्रवचन। दोनों में फर्क क्या है? हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? प्रवचन की शिक्षा। और प्रवचन का मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, कैमरा सब, बाकी लोग। दयानंद, प्रचार और शिक्षा में फर्क क्या है? दूर मत बैठो, सब बाजू में आके बैठो। चलो चलो चलो, नजीक आके बैठो। प्रचार और शिक्षण में फर्क क्या है? शिक्षण जो समथिंग डीप है और प्रचार ऊपर है। प्रचार किधर है, प्रवचन किधर है? अच्छा, प्रचार जब होता है मनुष्य को बताया जाता है जिससे उसका सिर्फ परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन शिक्षा से वही परिवर्तन हुआ इंसान बनता है शिष्य। तो हम प्रचार करते हैं कि शिक्षण दे रहे हैं? अभी बहुत लोग आते हैं ना पढ़ाने के लिए, उसमें पता चलता है कि नहीं ये आया है मेरे जीवन को सिर्फ परिवर्तन करने। लेकिन जो शिक्षण देता है वो सिर्फ परिवर्तन नहीं करता है, उसको गहरी गुप्त बातें बताता है जिससे वो होता है यीशु जैसा शिष्य। तो यहाँ पर यीशु काय के लिए खड़े थे? शिक्षा देने के लिए। तो ये शिक्षण से क्या होने वाला है? आपका कन्वर्शन होएगा कि डिसाइपल बनेगा? फिर ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। तो उधर अकेले थे यीशु और थोड़े लोग कि पूरी भीड़ खचाखच भरी थी? यीशु किधर बैठे थे? नाव में। लोग किधर थे? तट पे, किनारे पे। फिर उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। अच्छा, क्या किसमें दी? एक मिनट, तुम लोग को चांस देगा। दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत छोटी कहानी में। अच्छा, आप दृष्टांत का मतलब क्या है? दृष्टांत का मतलब क्या है? आप लोगों में परेशान तो नहीं कर रहा है? ठीक है, अभी हम इनको पूछते हैं दृष्टांत का मतलब क्या है? हाँ, एक मिनट, आपने परसों सुना। दृष्टांत का मतलब क्या है? केमराज, दृष्टांत का मतलब जो लोग नहीं समझते, सुनते हुए भी उसको नहीं समझ पाते, नहीं समझते। आसान कहानी द्वारा गंभीर बात को बताना। आसान कहानी के द्वारा गंभीर बात को बताना, रहस्य को बताना। आसान कहानी से रहस्य को और गुप्त बनाना। गुप्त को और उजागर करना।
नहीं, गुप्त को और गुप्त बनाना। इसे समझना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे इन्होंने क्या बोला, कहानी बताकर गुप्त बात को खोलना ना। सच्ची बात तो ये है, दृष्टांत में जो खुला बात है उसको गुप्त बनाना, उसको बोलते हैं दृष्टांत। तो जब प्रभु यीशु दृष्टांत में बात करता है, उसमें दो प्रकार के लोग हैं, अंदर वाले, बाहर वाले। अंदर वाले हैं उनको सब समझ में आएगा। जो बाहर वाला है देखेगा देखेगा देखेगा, सुनेगा सुनेगा सुनेगा, लेकिन कुछ नहीं समझेगा। तो ये क्या है, अभी दयानंद के साथ मेरा खास आदमी है, ये सब लोग हैं। मैं कुछ अगर बोलेगा सिर्फ दयानंद को समझ में आएगा, बाकी लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसको बोलते हैं दृष्टांत। गुप्त बात खाली खास लोगों को दिया जाता है, सबको नहीं। अभी आप लोग खास लोग हैं, सब लोग हैं। किसको खबर कौन है वो, गुमनाम है कोई। हम छोटे थे तभी एक था ना गीत पिक्चर का तो बताओ आप अंदर वाले कि बाहर वाले हैं? चलो देखेंगे, आगे पढ़ना। आपको मैंने डराया नहीं ना, मैंने आप लोग को डराया तो नहीं ना। मैं आपको पहले से चुनौती दे रहा है, जो ढूंढने जाएगा उसको रहस्य मिलेगा। जो ढूंढने की इच्छा नहीं कर रहा है वो सब देखेगा अपने आंखों से, तो उसको कुछ समझेगा नहीं। उसको बोलते हैं दृष्टांत। प्रभु रहस्य सिखाता है खास लोगों को, बाकी लोग को कुछ नहीं मिलता है। आज देखना है तुम लोग में से कितने लोग खास हैं, बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलता है। खास है, प्रभु की खास है। अरे हमारी नहीं, प्रभु की खास है कि नहीं, तो इतना सोचना पड़ता है। पढ़िए। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। क्या बोला, क्या बोला? बाजू वाले को बोलना, जरा बाजू वाले को बोलना। बोलो बोलो बाजू वाले को। एक ही है क्या बाजू वाला? दूसरा बाजू वाला है ना, बोलो। कान है? अरे कान है, ठीक है। उसके बाद ईसा के अनुयायियों और बारहों ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। वापस पढ़ना। तुम लोगों की ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। फिर तुम लोगों को, बोलो बोलो बोलो, ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है।
उसके बाद बाहर वालों को एक मिनट, क्या बोला? तो अंदर वाला है और बाहर वाला है भाई। ए भाई, यीशु बोल रहा है अंदर वाला है और तुम है, बाहर वाला है वो वे है। बाहर वाले को क्या दिया है? बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो, पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। अभी बताइए, आप लोग अंदर वाले की बाहर वाले? मेरे को कैसे मालूम? तो दृष्टांत क्यों दिया जाता है? समझने के लिए कि नहीं समझने के लिए? नहीं समझ। खाली खास लोग को समझेगा, बाकी लोग सुनेगा, सब देखेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाहर वाले को भी चांस है ना यार, बाहर वाले को भी चांस है ना। तो क्यों बाहर वाले को सब कुछ चांस है? सबको चांस है। यहाँ लिखा है कि वो मेरे पास आया और मैं क्षमा कर। हाँ, तो बाहर वाले सबको चांस है, लेकिन बाहर वाले आएंगे कभी? हाँ, कहानी बेटे बोल के भेज दिया। अभी बताइए, ये स्वर्गीय राज जानने का राज किन लोगों को दिया है? अंदर वालों को। अंदर वालों को। अब ये अंदर वाले में तुम्हें क्या? ए राजेश ना, प्रवीण तेरा नंबर है कि नहीं? या तू तो बहुत चिकना है रे, सादा है, इतना अच्छा लड़का है। अंदर वाला है कि बाहर वाला है? बाहर वाला है तो डूब गया। आप में से अंदर वाले कितने हैं? हाथ उठाइए। एक भी नहीं है। बहन जी, आप अंदर वाली है बाहर वाली है? भाईजान आप? हाँ, क्या बात है। और जो पीछे बैठा है वो कैसे मालूम? रूम के अंदर बैठा है। अच्छा बिटिया लोग, आप लोग अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? कैसे मालूम? नजीक बैठे हैं। भाईजान अब कैसे मालूम पड़ेगा आप अंदर वाला है कि बाहर वाला है? वचन जो हम सुनते हैं उन्हें उसको समझते हैं। चल कैमरा है, अंदर वाला है कि बाहर वाला है? अंदर वाला है। कैसे मालूम? जब मैं अकेले में रहता हूँ तो वो जाकर उसको ऊपर मनन करता हूँ, बात करता हूँ, तब रहस्य जो ईश्वर का वचन है उसे लेता हूँ और एकांत में उस पर मनन करता हूँ, ईश्वर से बात करता हूँ और उसका रहस्य जानने की कोशिश करता हूँ। क्या बोलते क्रिस्टोफर? वचन को लेकर उसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या यार उज्जवल, कैसे मालूम? पूछता हूँ। वचनों पे प्रैक्टिस करता हूँ और उसको अपने ऊपर। भाईजान अंदर वाला है कि बाहर वाला है? कैसे मालूम? यार लफड़ा हो गया है। अंदर वाला रहेगा स्वर्ग राज्य का रहस्य यीशु समझाएगा, बाहर वाला रहेगा देखेगा और देखेगा, सुनेगा और सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा। यहाँ पे चेला या शिष्य यीशु के पास जाके पूछते हैं ना, तो हम भी कौन सा वचन में लिखा है? यहाँ पे है कि शिष्य एकांत में उनके पास। हाँ, 10वां पढ़िए।
ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। भीड़ ने क्या किया? सुने और चले गए। स्टोरी सुनी, यीशु के लिए ताली बजाओ, सबने ताली बजाए, अभी घर जाओ, घर गए। लेकिन बाकी के लोग बोले हम जाने वाला नहीं है, ये कहानी हमको समझ में नहीं आया, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हमको खाना भी नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, हमको इस कहानी का अर्थ बताओ। अब ऐसे लोग होते हैं, चलो अभी खाना खाने जाएंगे, चलो अभी खाना खाने जाएंगे, तुरंत उठेंगे, चलो जाएंगे। अरे नहीं समझा भाई, हम जाएगा नहीं, खाना अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग में आ रहा है ये कहानी का अर्थ क्या है। बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं भीड़ के लोगों के जैसा नहीं हूँ, दृष्टांत सुनता हूँ, नहीं समझता हूँ और घर जाता हूँ। मैं तो हूँ उन शिष्यों के जैसे जब आप अकेले थे, उन्होंने आकर आपसे पूछा, प्रभु यीशु, ये जो दृष्टांत आपने कहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको बताइए, सिखाइए। प्रभु यीशु, आपने उन चेलों को कहा, तुमको दिया है वरदान, स्वर्ग राज का राज समझने का। ए प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्ग का राज का रहस्य समझने का वरदान हमको मिला है। विश्वास से हम स्वीकार करते हैं, ऐलान करते हैं, हमको ये मिल गया है। अभी से जब हम वचन सुनते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, गुप्त बातें, छुपा हुआ रहस्य। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। कैसा लगा? अब रहस्य सबको दिया जाता है कि जो खोजता है, जो अकेले जाके पूछता है, बैठता है उसको। सही है ना? तो अभी जाके पूछना है कि नहीं पूछना है? जरा उसको पकड़ो भाई। जरा आके सेट कर दे भाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। के बाद क्या बोला? ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। फिर बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें।
कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। उसके बाद ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो क्या लिखा है? अगर हम ये दृष्टांत को नहीं समझेंगे तो बाइबल का कुछ भी नहीं समझेंगे। तो ये दृष्टांत जानना जरूरी है। अरे जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो चलो देखेंगे दृष्टांत क्या बोलता है। बोने वाला वचन होता है बोने वाला जो रास्ते के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन से ले जाता है। अभी बताइए किसके जीवन से शैतान ले जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है, किसके जीवन से ले जाएगा? शैतान तुरंत आता है कि 2 दिन के बाद आता है? तो यहाँ पे शैतान है? क्यों है? वचन को चुराने के? मैं है इसके लिए। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ कौन चलता है? मैं जिधर जाता हूँ वहाँ पे कौन आता है? जाते हैं नहीं, शैतान आता है। क्यों आता है? वचन 2 दिन के बाद क्यों नहीं आता है? तुरंत क्यों आता है? 2 दिन में उसका उगने लगेगा ना बीज का। शैतान जानता है जो वचन सुन रहा है, अगर इस बीज को किसी ने पकड़ के रख लिया और चोरी करने से नहीं उसको छोड़ा नहीं, वो व्यक्ति महान शिष्य बनता है। जिसको भी ये वचन मिलता है और शैतान को चोरी करने नहीं देता है, वो इंसान की ज़िंदगी ज़बरदस्त बनती है। अब बताइए किसके हृदय से चोरी करेगा? आपके? तो आपके? क्या आपके? नहीं। भाईजान, अरे वाह, कैसे मालूम? वचन को समझेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। क्योंकि तुमने तो एडमिशन सेमिनरी में लिया है, शैतान उधर घुसेगा कैसे यार? अंदर वाले को खाली है ना समझदारी मिलती है, बाकी नहीं। रस से जाने का वरदान दिया है, चोरी किसके इसमें से करेगा? बहन जी का तो जरूर लेगा। हाँ कर सकता है। तो इतना दूर से आके फायदा क्या हुआ? तो हम आके फायदा क्या है? सबके हृदय से चोरी करने वाला है।
चलो हमें भाई उज्जवल भाई चलो गाड़ी निकालो हम जाएंगे। ये लोग बोलते हैं सबके हृदय से चोरी करने वाला, हम इधर खड़े रह के क्या करेंगे। हम तो बोलेगा फादर को, सिस्टर बोल रहा है हमारे सबके हृदय से वो चोरी करने वाला है। प्रवीण चोरी करने देगा? नहीं। कैसे रोकेगा? वचन को सुनूंगा और अमल करूंगा। इतने साल से हुआ क्या? नहीं। तो क्यों झूठ मूठ क्या बोलता है यार? कुछ ऐसा बोल कि हम सीखेंगे, जाके कर सकता है। मत्ती 13:19 खोलिए। पढ़िए। यदि कोई राज्य का वचन सुनता लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। आप इधर बैठे हैं ना, सब लोग बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ना? तो शैतान आपके यहाँ से ले जाएगा। किसके हृदय से ले जाता है? अरे वो बेटा पीछे बैठा है, किसके हृदय से ले जाएगा? आपके हृदय से ले जाएगा। और चश्मा वाला भाई नहीं दिख रहा तेरा जोड़ीदार यार, किधर है? ये नहीं, और लंबा वाला चश्मा निकल गया है, बिल्कुल अलग दिखते रहे। रात में दिखता है। तो बोलो बोलो, किसके हृदय से चोरी करेगा? जो सुनता है लेकिन समझता नहीं। समझना मतलब क्या है? समझना मतलब क्या है? समझता है और उसको अप्लाई करता है। अप्लाई का बाद में है। अप्लाई का बोला है क्या? नहीं बोला है ना, समझने का बोला है। तो समझना मतलब क्या है यार? समझना मतलब क्या है? समझना मतलब क्या है? उसको पता चल। ये औरत लोग का बहुत अच्छा है, ऐसा बात करेंगे इधर तक पहुँच सुना है। आपके पास मोबाइल है? असली वाला है? स्मार्ट वाला है कि वो छोटा वाला है? अरे वाह, चलता है, ले आइए। अरे बहुत बड़ा है रे मोबाइल। अच्छा, हमारा नंबर चाहिए आपको? चाहिए कि नहीं? चाहिए। ठीक है, जरा कीपैड खोलिए। लगता है ये बहुत एक्सपर्ट है। प्लस प्लस अरे प्लस थोड़ी है, शून्य है, इतना तो मेरे को भी दिखता है। यहाँ पे प्लस, इसको दबाने से नहीं आता। कौन से कंपनी का है?
चाइना का है, फिर तो आएगा ही नहीं ना। 0 ही आएगा। हाँ, अब इनकी प्रॉब्लम क्या है बताओ? इनके मोबाइल में गड़बड़ है, प्लस नहीं है, शून्य है। उनको आता नहीं है, पता नहीं है उनको कैसे करना है, सिस्टम नहीं है। इसमें दिया ही नहीं और ऑप्शन, होता है, सब होता है, आता है। इसमें और एक्स्ट्रा ऑप्शन ही नहीं दिया है, और एक ही है उसमें। आँख बंद कर दो, आँख बंद करो, खोलो। प्रेस करके दबाए। हो, आँख बंद करने बोला, मैंने विश्वास किया, बोलता तुमने प्रेस करके रखा, मतलब इसने देखा। नहीं 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 देखा, पर आपने उसको प्रेस किया होगा तो। 91 861 861 080 080 7901 कॉल करो। असली नंबर दिया ना? अभी अगले बार बोलेगा प्लस मारने, मारेगी कि नहीं मारेगी? हाँ, तो ये सीखा कैसे? अपने उंगली से इस्तेमाल करके उनको मिल गया क्या? ज्ञान, समझ। और समझ मिलने के बाद अब अगले बार बोलेगा प्लस मारने, बोलेगी अरे है तो सही, कैसा लगाते मालूम नहीं। तो प्रभु का वचन वैसा ही है, इसको कैसे इस्तेमाल करता है जिससे स्वर्ग का राज आपके जीवन में आता है। इसको इस्तेमाल करने से इसका फसल जरूर मिलता है। आप में से कोई किसान है क्या? किसान है? मतलब किसान के फैमिली से है। लेकिन किसान के फैमिली से, डॉक्टर के फैमिली से तो डॉक्टर बन गया क्या? लेकिन जमीन पे जाके काम किया है? यस। सच्ची? यस। तो बीज ऐसा डालते क्या ऐसा फेंकता है? ऐसा डालते हैं। लेकिन इधर तो यीशु बोल रहा है ऐसा फेंका था। ये औरत लोग जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसे ही फेंकते क्या? ठीक है, बीज फेंकता है ना, यस। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालते क्या ऐसे ही रखता है? मिट्टी डालते हैं। मिट्टी। अब वो बीज दिखते हैं क्या? नहीं। तो बीज गया, बीज डाल दिया मिट्टी में, मिट्टी घुमा दिया ऊपर से, अब बीज दिखते हैं क्या? नहीं दिखता है। तो नुकसान हो गया। भले मिट्टी बीज नहीं दिखता है, मिट्टी दिखता है, पानी रोज डालता है कि नहीं डालता है? बीज दिखता है। पानी डालने के बाद छोटा सा आता है या नहीं आता है? छोटा आता है। उसको उखाड़ के देखते हैं क्या कितना लंबा है? अगर उखाड़ा और वापस लगाया क्या होएगा? मर जाएगा। पक्का? ये किसान बेचारा कंफ्यूज हो गया है। हाँ प्रवीण, यस। कंफ्यूज हो रहा है, मेरे नज़दीक भी नहीं आ रहा है, मेरे से दूर भाग रहा है। तो सबसे पहला बात ये, लोग जब आते हैं जिसके अंदर इच्छा नहीं है समझदारी की, बैठता है प्रभु मुझे चंगा करने वाला है। अच्छा ये तो बता, हीलिंग का प्रार्थना कभी होएगा? अनॉइंटिंग का प्रार्थना कभी होएगा? होता है कि नहीं? पूछता नहीं तुम लोगों को कभी? हाँ, नहीं होता।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा पूछ कोई पूछता नहीं है। अच्छा बताओ, पूछता है, कभी तो ऐसे ही पूछता है। अरे यार तुम्हारा भाषण बहुत हो गया यार। अब ये बता हीलिंग कभी होएगा? हाँ हाँ, चंगाई प्रार्थना कभी होएगा? अरे जरा जल्दी कर लो यार, कितना देर बात करता है। अब इसकी सोच किधर है? तो इसको कोई बीज मिला? तो कितने लोग आते हैं ऐसे समझकर? पहले हम भी ऐसे ही थे यार, कभी हीलिंग हो जाएगा। तो पहला जमीन कौन सा है? सुनता है लेकिन समझता नहीं है। अभी बताओ चर्च में ऐसे लोग कितने होंगे? आपके ब्रदर्स लोग में कितने हैं ऐसे? सोच के मुंह खोलना, ऑल सोच के मुंह खोलना, ऑल बोला ना, बाद में सब ऑल तेरे को पकड़ के धो डालेंगे। क्या बोल रहा है? सब कोई समझता है? नहीं समझते हैं, लेकिन सुनते हैं लेकिन नहीं समझते हैं। तुम? मैं भी। तो हम तुम्हारे को मिलके फ़ायदा क्या हुआ? हम जा रहे हैं आज रात को, फादर को पूछेगा तो बोले प्रवीण ने बोला तो क्या फ़ायदा है, तुम जो बोलते हैं हमको समझ में ही नहीं आता है। हम जो बोलते हैं समझ में आता है? आता है। कुछ समझ में आता है? जिसको समझ में आता है और समझदारी को बराबर ध्यान देता है, उसको चोरी करने नहीं देता है। किताब में लिखता है जब मौका मिलता है 2 घंटे का, अकेले में बैठता है, उसको वापस पढ़ता है, पवित्र आत्मा को बोलता है प्रभु मुझे इसमें से कुछ सिखाइए। वो होता है बीज जो ऐसे अच्छी ज़मीन में गिरा है, शैतान चुरा नहीं सकता है। फिर उसके बाद दूसरी ज़मीन, पहली ज़मीन तो हो गई, दूसरी जो रास्ते के किनारे बोया गया है और जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। बताइए ये कौन है? कौन है वो लोग? जो वचन सुनता है और प्रसन्नता से ग्रहण करता है। अरे जो बाइबल में लिखा वही मेरे को बोलता है। अरे उसके अंदर का गहराई से बोलना, क्या बोल रहा है? लेकिन कोई तकलीफ, कोई अगर उसको परेशान करता है तो तुरंत नाराज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। जो पत्थर के जगह पे है वो मिट्टी के अंदर डाला है कि ऊपर ही ऊपर है? चलो 2 बीज लिया है, एक मिट्टी के अंदर है, एक पत्थर वाली ज़मीन में। उगेगा कौन सा पहला? यार किसान लोग के अंदर हमने फूट डाल दिया यार, हमको तो मालूम नहीं था। चल और एक क्वेश्चन पूछेगा, सारे किसान के बच्चे हैं ना, हम तो कभी किसान थे ही नहीं, हम मिट्टी में गए भी नहीं, लेकिन हम आपको प्रश्न पूछता है। एक बीज मिट्टी के अंदर है 2 इंच अंदर बीज, एक है आधा इंच अंदर और सब पत्थर है, कौन सा पहला उगेगा? जो कम गहराई में गया, जो बीज कम क्या बोला तू? मिट्टी के कम गहराई में गया। एक मिनट में क्या बोला? जो कम मिट्टी मतलब
अधिक गहराई नहीं गया है वो वाला बीज, जल्दी बढ़ेगा। जल्दी उग जाएंगे। सही। मिट्टी रहेंगे तो उग जाएंगे। और जो 2 इंच अंदर डाला है वो भी उगेंगे, थोड़े बाद में उगेंगे। ये तो असली किसान है। दोनों में से तगड़ा कौन होगा? जो नीचे गया है वो बीज। ठीक है, चलो अब यहाँ से सब विद्यार्थी है, ठीक है, सबको बीज दिया है। अब इसमें से तगड़े कौन है? नहीं वो लोग को देख के बोलना नहीं, उदाहरण दृष्टांत में पूछ रहा हूँ। जो जल्दी जल्दी बोलता है ना, मेरे को ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, हालेलुया हालेलुया सब करता है ना, स्मार्ट दिखता है, सबसे मस्त दिख रहा है, सबसे होशियार दिख रहा है, वही सबसे कम मिट्टी वाला है। हेलो, सुन रहा है क्या? क्योंकि उसके दिमाग में मैं बाकी लोग से ज़्यादा जल्दी बढ़ गया है। मेरा दिमाग बाकी लोग से स्मार्ट है। उसके अंदर जड़ है कि बड़ा ज़्यादा है? बड़ा ज़्यादा है, जड़ की। मैं तो बहुत बार देखता हूँ जो स्मार्ट लोग हैं ना, फटाफट पढ़ सीखता है, हालेलुया, और पूरे लोगों को इतना इम्प्रेस कर देता है कि इसको सब मालूम है, लेकिन इसका जड़ अंदर है। गहराई में नहीं है जड़। लंबे रेस में देखे ना, वो सबसे पहला उड़ जाता है। लेकिन जो दिखता है ना, ये कुछ काम का नहीं है रे, इसमें कोई दम नहीं है, वो स्लो जा रहा है। हाँ, अभी अपने थे ना क्रिस्टोफर भाई केमराज, अपने इधर नेल्लाड़ी में हुआ था ना ग्रोथ रिट्रीट, छत्तीसगढ़ वाले थे और सिटी वाले थे, विदेशी वाले थे। स्मार्ट कौन दिख रहा था? सिटी वाले ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जवाब अच्छा देते थे। सही है, जोक नहीं कर रहा मैं, बराबर है। और जल्दी कौन जाके सोते थे? सिटी वाले, क्योंकि उनको सब आंसर मालूम है। ये लोग थकेले हैं, छत्तीसगढ़ के बैठे हैं, रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठे हैं। सिटी वाले फटाफट सीख के खत्म हो गए। ये भी थे क्रिस्टोफर, रिटायर हो गए, विद्यार्थी बन के रहा है। अभी दिखने में कौन स्मार्ट दिख रहा है? सिटी वाले। और उधर सबसे पीछे किसका नंबर था? छत्तीसगढ़ से गए। और वो लोग देखते भी थे किधर से ये लोग आए रहे। ठीक है, अब बढ़ने लगे। आज के तारीख में सिटी वाले किधर है और छत्तीसगढ़ वाले किधर है? सिटी वाले अपने घर में हैं। सिटी वाले घर में है, छत्तीसगढ़ वाले किधर है? घूम रहे हैं, बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। वचन को लेके घूम रहा है। फसल किधर आया? मेरे वाले जड़ गहरा हुआ उसका। हाँ, छत्तीसगढ़ वाले का फसल जबरदस्त आया, सिटी वाले का आया है लेकिन वैसा नहीं आया जैसा आना है। समझ में आ रहा है? तो जो सोच रहा है मैं बहुत स्मार्ट है ना, स्वर्ग के राज में स्मार्ट वाले का काम नहीं है। स्मार्ट होएगा यहाँ से, लेकिन इस वचन को समझना यहाँ से। जो यहाँ से समझता है बहुत फटाफट सब जवाब देता है, लेकिन जब तक वो यहाँ से नहीं देता है उसके जीवन में कुछ
चमत्कार नहीं होता है। यहाँ तक कि ये लोग को रात को नींद 2-2 बजे तक बैठते थे लिखने के लिए, तो 3 पलंग को साथ में करते थे, चादर से बाउंड्री लगाते थे और लाइट लगाता था, तो इनका लाइट ही चोरी होता था। क्यों? बाकी लोग को सोने क्या ना। तो मैंने ये लोगों को बोला तुम लोग को जितना लाइट मांगता है मैं लाके दूंगा, 30-40 लाके दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, गाली भी किसी को देने का नहीं, झगड़ा नहीं करने का, जिसको जितना लाइट लेके जाने का लेके जान दो। ये छत्तीसगढ़ वाले शाने क्या बोलते हैं ना, हम लोग ने भी लाइट छुपाने का प्रोग्राम बनाया है। अभी बताइए, बाइबल स्टडी के लिए आए, लाइट चोरी करते हैं, क्यों? सोना है। और ये लोग भी शाने हो गए, जब ये लोग सोता है तभी लाइट बंद करता है, तो किधर तो भी एक जगह में छुपा के रखता है ताकि लाइट नहीं मिलेगा। अभी इसमें पत्थर वाली ज़मीन थी, हेलो, पत्थर वाली ज़मीन थी और अच्छी ज़मीन भी थी। अभी जो दिख रहा था अनपढ़ है और जो दिख रहा था बहुत पढ़ा हुआ लिखा है, दोनों में से फसल कौन ला रहा है? इसके लिए हमने सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का बंद कर दिया। जैसा इंडिया आता है सीधा सीधा इधर ही आता है भागकर। क्यों? इधर जब ऐसा बीज फेंकता है ना, वापस घूम के आएगा, अरे यार सबके सब उग गए। सिटी में क्या होता है? अरे सिटी में क्या होता है? सुनता है, प्रसन्नता से ग्रहण करता है। नहीं नहीं नहीं, क्या होता है सिटी में, सबको अपना अपना धंधा संभालना है। बताइए, सिटी वाला ज़्यादा सोचता है अपना परिवार का, गाँव वाला? अरे फायदे का कौन ज़्यादा सोचता है? सिटी वाला नहीं। गाँव वाले क्या सोचे, चल यार तू ले ले चल। तो जिसके दिमाग में स्वार्थ ज़्यादा है, मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा, वो फल कभी ला ही नहीं सकता। आपको माने विद्यार्थी के लिए फादर राजेश ने हमको कितना ऑफर दिया? 75,000 3 दिन का, 25,000 1 दिन का। अब इनको मालूम है क्या? अब 75,000 दिया, फ्लाइट टिकट दिया, मैं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये लोग को मालूम है क्या? अभी मैं ये लोग खाना खाने के बाद बुलाएगा, ये लोग आएगा? लेकिन उसने तो 25,000 खर्चा किया ना, उसने तो बिशप से 75,000 लेके खर्चा किया। ये लोग आएगा क्या? तुमको क्या लगता है? नहीं आएगा। अरे आएगा, 75,000 खर्चा किया, आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 75,000 के लिए आएगा कि बीच के लिए आएगा? सच्ची बताओ। 75,000 के लिए आएगा। बीच के लिए नहीं। ये भी मैंने एक दृष्टांत दिया। अभी बताइए, आपको क्या लगता है 75,000 ज़्यादा महंगे ज़्यादा कीमती है कि वचन जानना ज़्यादा कीमती है? आपको लगा मैं सच बोला? 75,000 दिया है। ये जो होता है ना, प्रेम का भाषा है, प्रेम से होता है, मुफ्त होता है। क्योंकि जब तुम किधर बनेंगे ना फादर, तो बोलेंगे अरे ब्रदर तुम आए थे ना सेमिनरी में, तभी मैं था रास्ते वाला ज़मीन, फिर समझने के बाद पत्थर वाला ज़मीन, फिर उसके बाद समझने के बाद कांटे वाला ज़मीन,
फिर समझा 3 दिन में, ले अच्छा ज़मीन बन गया, आज फसल आ रहा है। अब बता मेरा पैसा वसूल की नहीं, मेरा फ्लाइट का टिकट का पैसा वसूल की नहीं। अगर तुम फादर बन गए, प्रीस्ट बन गए, पैरिशनर को तो बदली करेंगे कि नहीं? अगर तुम्हारे में एक कांटे वाला ज़मीन है, पत्थर वाला ज़मीन है, फादर बन के क्या करने वाला है? दूसरों को भी पत्थर वाला ज़मीन बनाएगा, दूसरों को भी कांटे वाला ज़मीन बनाएगा। जो है वही देगा ना, अरे जो है वही देगा ना। प्रेज द लॉर्ड। कांटे वाला ज़मीन वो है, पत्थर वाला ज़मीन वो है, छोटी छोटी बातों पर उसको नाराज़गी होती है। अभी आपका तकिया उसने ले लिया, तकिया है ना उधर, यस, सबको दिया है ना? दिया है कि लाया है? दिया है। उसको तेरा तकिया अच्छा लगा, लेके बाजू में रख दिया, और तू देख रहा है इसने बदला मार दिया है। कुछ होएगा कि नहीं? ये मेरा है ना, मेरा है बोल के होएगा कि नहीं? जिसके दिमाग में ये मेरा है ना, वो हार गया। जिसके दिमाग में है तकिया मेरे को है नहीं है, चादर है नहीं है, मेरे पास यीशु है, वो जीत गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी छोटी छोटी बातें पे नाराज़गी होती है कि नहीं? होती है। तो हमारी परीक्षा रोज की क्या होती है? मैं मेरा कंफर्ट देखूं कि किसी ने लिया है, रख ले, कोई टेंशन नहीं, नहीं रहेगा तो अभी भी अपन शांत है। क्यों? मेरे पास यीशु है। यीशु से बढ़कर कोई कीमती चीज़ है? काहे के लिए झगड़ा करने का? रख ले भाई। वही तो परीक्षा है। जो वचन को जानता है, ओरल एग्जाम में सब आंसर देता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे फ्यूज उड़ता है, वो कौन सा ज़मीन है? अब ये भी बोलता रहेगा, यार सब लोग मस्त में बैठा है, एक को खड़ा रहता है, मेरे को भी खड़ा कर दिया। अरे मैं उधर बैठ के पढ़ रहा था, तकलीफ हो रहा था क्या? इधर आके खड़ा रहने बोला, खड़ा कर दिया ना। ये बैठते तो सोता है, कौन? मैं तो इसके लिए खड़ा है, लेकिन मैं तो नहीं सो रहा था ना। खाली फोकट का अच्छे से बैठा था। अब ये 3 घंटा बात करेगा, मेरा भी पैर 3 घंटा खड़ा रहना पड़ेगा ना। क्या है यार? अरे प्रवीण भाई को देखो बाहर से कितना मस्त हंस रहे, देख। अभी ये सच हंसी है कि अंदर गोलमाल है, मालूम नहीं। इसीलिए ना बाहर से चेहरे से कोई पास हो जाता है, लेकिन अंदर वाले चेहरे से फेल हो गया ना, वो दिखाई देता है बराबर आत्मा में। ये सही सोच रहा है कि अपने पक्ष में सोच रहा है? जो अपने पक्ष में सोच रहा है उसका हो गया नुकसान। जो दूसरों के पक्ष में अच्छा सोचता है और उनकी भलाई सोचता है, वो हो गया जीता। अभी बताइए, हमारी रोज की परीक्षा में कितना होता है अपने बारे में सोचने का कि दूसरों के बारे में सोचने का? मैं भी वही सोच रहा था। अभी ये लोगों को सबको तैयार भी किया था, तुम लोग जाके गवाही दो, मैं पीछे बैठ के ज़रा सुनता हूँ। क्यों? मैं थोड़ा नींद निकाल सकता हूँ। जैसे ये लोग अंदर आए ना, मेरा दिमाग घूम गया। बोला प्रभु, ये लोग इतने अच्छे से आए हैं और मैं स्वार्थी कुर्सी पे बैठने का कोशिश कर रहा है।
उसको भी तैयार किया, इसको भी तैयार किया, इसको भी तैयार किया। और ये लोग सोचता रहेगा, अरे हम लोग को बोला था कुछ और अभी कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे को मालूम है मैंने क्यों बोला था। तो हम जो भी बोलते हैं अंदर का गोलमाल किसको मालूम है? अपने आप। तो मैं कितना भी अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन अंदर उसका क्या कारण के लिए कर रहा हूँ, जो व्यक्ति कर रहा है उसको मालूम है। उसको मालूम। अगर मैं कर रहा हूँ कुछ अच्छा काम, बाद में अनाउंसमेंट होएगा ना, तभी प्रवीण का और मेरा नाम आएगा। फादर बोलेगा वो प्रवीण ने ना बहुत अच्छा बाइबल रीडिंग किया, 3-3 घंटा खड़ा रहा, 3 दिनों के लिए खड़ा रहा, रात को 12 बजे तक खड़ा रहा। अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, अच्छा लगेगा ना। लेकिन है ना, तेरा नाम नहीं लिया, उसका नाम लिया, तेरा नाम भूल गया, अब अच्छा लगेगा क्या? हो गया ना? ये असली है, नकली नहीं है। जो है वो असली बोल रहा है। तो हमारे जीवन में कोई हमारा अच्छा तारीफ करता है, अच्छा लग रहा है। कोई हमारा तारीफ ही नहीं किया यार, इतना मेहनत करके कुछ नहीं किया, हो गया नाराज। तो नाराज होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। तो जो नाराज होते हैं वो कौन सी जमीन है? तो बताओ, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? सभी लोग। तो अभी हमको सुधारना है कि नहीं सुधारना? सुधारना है। तो बाहर से दिखाना है कि अंदर से दिखाना है? अंदर से दिखाना है। मैं एक बोलता हूँ, जो जितना अपनी खुद की कंफर्ट नहीं देखता है, बल्कि वचन को सीखकर यीशु और दूसरों के से ले जीता है, वो व्यक्ति को शैतान कभी हरा ही नहीं सकता। भाईजान पूरा दिन कितने बार देखते हैं खुद के बारे में? आपको ही बोल रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ पूरे दिन में मेरा खुद का फायदे का कितने बार सोचता है? जरा पूछिए, आप पूछिए मिसेस। क्या बोलता है? हाँ, तो जो भी अपने फायदे के लिए सोचता है वो कहाँ का आदमी है? क्योंकि वो अपना फायदा देखता है, और अगर कुछ किसी ने अड़ा दिया उसको तो हो जाएगा क्या? नाराज। अब कितने बार सोचती हो बिटिया? हाँ, बहुत बार सोचती हूँ। है ना? हम भी ऐसे ही थे। ये वचन ने हमको सिखाया, जितना मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ और दूसरों के फायदे के लिए सोचता हूँ, वो बीज जब बोता है मेरे ज़िंदगी में छप्पर फाड़ फाड़ के आता है। क्योंकि ईश्वरीय प्रेम हमको दो ही चीज़ सिखाता है, यीशु पे ध्यान रखना और यीशु से जो मिला दूसरों के लिए बांटना। और संसार का प्रेम है यीशु के बस देखना और सारा माल अंदर करना है, डाल दे अंदर।
और ऐसा सोचने में ऐसा ही होता है, पूरा अंधेरा। बंद कर दे, बंद कर दे।